हे एवरीवन, आज हम लोग टेक्निकल इंटरव्यू क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। जो कि क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड डुप्लीकेट एलिमेंट प्रेजेंट इन एरे। मतलब हमारे पास एक एरे है गिवन है जिसकी साइज n है और उसमें जो भी एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो 0 to n-1 प्रेजेंट होंगे और उसमें हमको बताना है कि कौन कौन से नंबर रिपीट कर रहे हैं। ठीक, तो अगर इसके बाद अगर हम देखें ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो जो हमारे पास सबसे पहले दिमाग में अप्रोच आता है कि हम एक मैप बना लेंगे और हर मैप में हर एक नंबर की फ्रीक्वेंसी को स्टोर करा लेंगे और ये देख लेंगे कि जिस भी नंबर का फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा है इसका मतलब वो रिपीट कर रहा है और जो नहीं है उसका मतलब वो रिपीट नहीं कर रहा है। ठीक, तो अगर हम ऐसे केस में देखो तो मेरा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा वो भी ओ ऑफ एन आएगा और स्पेस भी ओ ऑफ एन आएगा। अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप यही आंसर बताते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, इंटरव्यू वाला से बोलेगा कि इसको फर्दर ऑप्टिमाइज कीजिए, मतलब विदाउट टेकिंग स्पेस यू हैव टू सॉल्व दिस। तो ऐसे केस में हम एक और हमारे पास अप्रोच है, पहले इसको समझ लेते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो हमारे पास एरे है उसी को हम एज ए हैशिंग की तरह यूज करते हैं। चलिए मान लेते हैं, एक हम एग्जांपल लेते हैं एरे जिसमें पहला एलिमेंट था 0 इंडेक्स था 4 और फिर कुछ एलिमेंट थे और लास्ट इंडेक्स था मेरे पास 4। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे मैं पहला इंडेक्स को इटरेट करते हुए आऊंगा तो मुझे मिला 4। अब मैं क्या करूंगा, जो फोर्थ इंडेक्स पे नंबर रहेगा उसको मैं कर दूंगा निगेटिव, क्योंकि मुझे पता है कि सारे नंबर इसमें पॉजिटिव हैं। तो जो फोर्थ इंडेक्स पे नंबर रहेगा उसको मैं कर दूंगा निगेटिव। फिर मैं इटरेट करते हुए आया n-1, मैं देखा यहाँ पे 4 है। फिर मैं कोशिश करूंगा कि जो फोर्थ इंडेक्स पे नंबर है उसको मैं निगेटिव करने की कोशिश करूंगा, जबकि यहाँ पे ऑलरेडी निगेटिव है। अगर ऑलरेडी निगेटिव मुझे मिला तो इसका मतलब क्या है कि वो नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट था, मतलब रिपीट हो रहा है वो नंबर। ठीक, आइए इसी कंसेप्ट से लेकर इसको समझते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास एग्जांपल है 1 2 4 6 3। ठीक, अब मैं इटरेट करूंगा स्टार्टिंग से 0th इंडेक्स से। तो मैं क्या किया, मैं देखा 1 0th इंडेक्स में मेरे को मिला 1। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, जो 1th इंडेक्स पे नंबर है उसको मैं कर दूंगा निगेटिव। ठीक, अगर ऑलरेडी निगेटिव होगा तो इसका मतलब वो नंबर रिपीट करता है। ठीक, अब मैं आया आगे 1th इंडेक्स को जब मैं एसेस करूंगा तो इसको मैं एब्सोल्यूट वैल्यू लूंगा, क्योंकि यहाँ पे 2 प्रेजेंट था। ये तो मैं सिर्फ निगेटिव इसलिए लगा रहा हूँ जिससे मैं पहचान सकूं कि नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक, अब मैं 1th इंडेक्स पे आया तो मेरे को मिला 2। अब मैं क्या कोशिश करूंगा कि मैं सिंबल लगाने की कोशिश करूंगा, जो 2th इंडेक्स पे है उसको मैं कर दूंगा निगेटिव, जिससे मुझे पता चल गया अगर मेरे को 2 जब भी आएगा आगे तो मैं देखूंगा कि क्या 2 वाला निगेटिव, क्या अगर निगेटिव होगा तो इसका मतलब 2 रिपीट कर रहा है। ठीक, ऐसे में आया यहाँ पे, इसमें मैं देखा प्रेजेंट है 4। ठीक, जब मैं इसको 2th को एक्सेस कर रहा है तो इसका मतलब प्रेजेंट है 4। तो मैं क्या करूंगा, जो 4th वाले इंडेक्स पे नंबर है उसको मैं कर दूंगा निगेटिव। ओके, डन। अब मैं एक्सेस किया इसको, अब मैं यहाँ पे देखा क्या है, मेरे को मिला 6। अब जो 6 इंडेक्स पे एलिमेंट है उसको मैं कर दूंगा निगेटिव। ठीक, मैं कर दिया। अब मैं एक्सेस किया इसको, अब यहाँ पे क्या मिले, मेरे को है 3। ठीक, अब मैं क्या करूंगा कि जो 3th वाला एलिमेंट है, जो 3th इंडेक्स पे नंबर उसको मैं कर दूंगा निगेटिव। 6 था तो उसको मैंने कर दिया निगेटिव। ठीक, अब उसके बाद क्या, मैं आया 5 पे। अब मैं 5 पे मेरे को मिला 4। ठीक, अब मैं 4th वाले को आऊंगा उसको निगेटिव करने, तो मैं यहाँ पे क्या देखूंगा, अरे ये तो ऑलरेडी निगेटिव है। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑलरेडी निगेटिव है वो वाला इंडेक्स का नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसका मतलब रिपीट कर रहा है। इसका मतलब मैं कर दूंगा 4th रिपीट कर रहा है। ठीक, क्योंकि मैं यहाँ पे आया देखा इंडेक्स इस पे एलिमेंट था प्रेजेंट 4। अब मैं कोशिश करूंगा 4th इंडेक्स को की निगेटिव करने का। जब मैं 4th इंडेक्स पे आया तो देखा ये ऑलरेडी निगेटिव है, इसका मतलब क्या है, 4th रिपीट कर रहा है। सिमिलरली मैं 6 पे आया तो यहाँ पे मेरे को मिलेगा 1। तो मैं क्या करूंगा, जो 1th इंडेक्स पे नंबर है उसको मैं निगेटिव करने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये तो निगेटिव ऑलरेडी है, तो इसका क्या मतलब हुआ, 1 रिपीट कर रहा है। इसका मतलब 4 और 1 रिपीट कर रहे हैं, जो हम देख सकते हैं 4 और 1 रिपीट कर रहे हैं। ये उसका कोड है। यहाँ पे मैं स्टार्ट करूंगा 0 से लेके n तक इटरेट करूंगा। अब मैं सबसे पहले क्या लूंगा, अब एब्सोल्यूट वैल्यू। फिर मैं देखा कि अगर वो जो नंबर है, मान के चलो जो मैंने लिया a ऑफ 0 जो था 1। अब मैं देखूंगा a ऑफ 1 क्या है, अगर ग्रेटर देन 0 तो उसको निगेटिव कर दिया। अगर वो a ऑफ 1 निगेटिव होता तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो है रिपीट कर रहा है, एंड सो ऑन। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको और भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें।